नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया में हलचल है। एक तरफ अफगानिस्तान से चारों तरफ से हाहाकार वाली खबरें आ रही है, लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरी तरफ 34 में से 33 प्रांत उसके कब्जे में आ चुके हैं, लेकिन एक प्रांत पंजशीर में भीषण संग्राम चल रहा है और जो वहाँ का नदर्न अलायंस है उसने तालिबान को कड़ी टक्कर दी है। पहले ही मुकाबले में घात लगा करके जो हमला किया था उसमें 50 से लेकर के 300 तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। पंजशीर के नदर्न अलायंस ने एकदम क्लियर कर दिया है कि वो घुटने नहीं टेकेगा और आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। अहमद जो मसूद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं, चाहे अमरुल्लाह सालेह हैं, कि जंग होगी तो वो जवाब देंगे। पर्दे के पीछे से उनके बीच में बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत का नतीजा कोई नहीं निकल पा रहा है। इस बीच काबुल में हलचल है। जो अमेरिकी सेना है वो जो है वापस जल्दी से जल्दी जाना चाहती है, लेकिन पश्चिमी देशों का दबाव है कि अमेरिका और नेटो के जो सेना है वो अभी वहाँ रुके, तभी नागरिकों को निकाला जा सकेगा। जबकि तालिबान का दबाव है कि वायदे के मुताबिक जो है 31 अगस्त तक अमेरिका के जो सेना है वो देश छोड़े। इस घटनाक्रम के बीच में G7 देशों की बैठक हो रही है कि तालिबान के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उसमें जो फैसला होगा वो होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और अफ़गानिस्तान उसमें मेन इशू था। इसके अलावा कैसे आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं और दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पे साथ मिलकर के काम करने पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से पहले जो रूस की चांसलर है अंजेला मर्केल उनसे भी बातचीत की थी। सबसे बड़ा भारत के सामने एक प्रश्न यही है कि वो तालिबान के साथ कैसा व्यवहार करे। अभी तक जब अमेरिकी सेना वहाँ पे थी तब अफ़गान सरकार के साथ कोऑपरेट करते हुए भारत ने 400 परियोजनाएं वहाँ पे शुरू की थी और वहाँ पे मोटा निवेश कर रखा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा था। अब भारत के सामने समस्या बढ़ गई है कि वहाँ तालिबानी आ गए हैं। हालांकि तालिबानियों ने कहा था कि भारत अपना दूतावास खोले रखे और विकास परियोजनाओं को पूरा करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सका क्योंकि भारत को तालिबान पे भरोसा नहीं था। तो ये सवाल उठता है कि भारत तालिबान के साथ कैसा व्यवहार करे। वेट एंड वॉच मोड में भारत चल रहा है। क्या तालिबान सरकार यदि बनाता है तो उसको भारत मान्यता देगा या उससे आतंकी संगठन जैसा सलूक करेगा। तालिबान समय समय पर सफाई देता रहा है कि वो पाकिस्तान के नज़रिए से भारत को नहीं देखता है, जबकि पहली बार जब वो सत्ता में आया था तो उसने भारत के सामने परेशानी खड़ी की थी, इसीलिए भारत उसे शक के नज़रिए से देखता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़मीन पे जो वास्तविकता है उसके अनुरूप व्यवहार करना होता है। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, लिहाजा भारत तालिबान में यदि सरकार बनाता है तो तालिबान को इग्नोर नहीं कर सकता। बातचीत तो रखनी ही होगी, बातचीत वाले टर्म्स तो रखने ही होंगे। जहाँ तक लगता है कि भारत इसी के मद्देनज़र व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहा है, क्योंकि उसमें रूस का महत्वपूर्ण योगदान उभर रहा है। रूस का जो तालिबान में अफ़गानी जो राजदूत हैं दमित्री झिरनोव, उन्होंने तालिबान की काफ़ी तारीफ़ की थी और ये कहा था कि पहले के मुकाबले ज़्यादा शांति स्थापित हो रही है, यानी कि अशरफ गनी की सरकार से बेहतर तालिबानी सरकार साबित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि रूस, चीन, पाकिस्तान इतनी तालिबान की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ अमेरिका को छोटा दिखाने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए, या इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि तालिबान पूर्ण रूप से पाकिस्तान की देन है। ये वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ के जो नेता हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि तालिबानियों को पाकिस्तान ने ही उकसाया और उसी ने खड़ा किया, उसी ने हथियार दिया, उसी ने ट्रेनिंग दी, उसी की देन है और लिहाजा चीन ने पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख दिया है। ऐसे में भारत को बहुत सोच समझ करके फूंक फूंक करके कदम रखना है और उसी क्रम में समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की, क्योंकि रूस की भूमिका बढ़ गई है, अमेरिका की भूमिका की आलोचना हो रही है। भारत को रूस और अमेरिका में बैलेंस बना है और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में यदि आतंकी संगठन सरकार चलाता है तो उसके प्रति भी वास्तविक नज़रिया रखना है कि आगे कैसे कामकाजी व्यवहार रखा जाए। तो जो भी इसको लेकर के डेवलपमेंट वहाँ पे चल रहा है, अपडेट आ रहे हैं, उस पर हमारी नज़र है। जैसे ही कुछ मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।